ओके, आज हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, पावर ट्रांजिस्टर के ऊपर बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने सबसे इम्पॉर्टेंट जो 5 पार्ट की सीरीज़ थी कि कैसे साइंटिस्ट जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ गए, उसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी। और वो मस्ट वॉच 5 पार्ट हैं, वो आपको देखने ही पड़ेंगे, तभी आपको ये सारी सीरीज़ थोड़ा सा अच्छे से डाइजेस्ट होंगी। देन उसके बाद हम लोगों ने पावर डायोड को मैं चर्चा करी कि क्या होता है, डायोड क्या होते हैं, देन पावर डायोड में क्या क्या चीज़ें हमने मेंशन करी, सारी चीज़ें हमने स्टडी करी। एक्चुअली क्या है ना, ये जो सीरीज़ मैं तैयार कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से तैयार कर रहा हूँ कि ना केवल आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कम मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक कवर हो, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पोर्शन है ना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो भी कवर हो जाए। जिससे कि आपने अगर ये सीरीज़ देख डाली तो मतलब एक बार में 2 सीरीज़ देख डाली, इस हद तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तैयार कर दूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे पावर ट्रांजिस्टर की। अब पावर ट्रांजिस्टर क्यों पिक्चर में आए, जब अच्छी खासी ज़िंदगी हमारी पावर डायोड से चल रही थी। तो एक्चुअली क्या है कि अगर हम बात करते हैं डायोड की, चाहे वो पावर डायोड हो या फिर नॉर्मल सिग्नल डायोड हो, इसको हम लोग अनकंट्रोल्ड डिवाइस के नाम से जानते हैं, पावर डायोड हो या नॉर्मल डायोड। क्या रीज़न है भाई, सिंपल सी बात है। ये जो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल डायोड की, सिंपल सी बात कि वो फॉरवर्ड बायस कर दोगे तो ऑन हो जाएगी, रिवर्स बायस कर दोगे तो ऑफ हो जाएगी, बस इतनी ही 2 ही चीज़ें उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि ऑन एंड ऑफ मोड, केवल यही 2 एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, इसके अंदर जो कंडक्शन होता है और जो ब्लॉकिंग फीचर होता है वो केवल और केवल सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम इसे अनकंट्रोल्ड डिवाइस क्यों कह रहे हैं, वाई वी कॉल इट अनकंट्रोल्ड डिवाइस, क्योंकि ये जो डिवाइस होती है, डायोड जो होती है, चाहे वो सिग्नल हो या पावर, इनका केवल एक ही काम होता है, अगर आप इसे सप्लाई दोगे वोल्टेज को तो ये ऑन हो जाएगी, सप्लाई हटा दोगे तो ये ऑफ हो जाएगी। मतलब प्योरली सर्किट की वजह से, प्योरली जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है वहाँ से और उसकी पोलैरिटी, मतलब सप्लाई वोल्टेज कितना है, सर्किट का वोल्टेज जो अप्लाई करा है वो, और उसकी पोलैरिटी, केवल यही इनके ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। और कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल गेट या फिर एक्सटर्नल कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम लोग कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यानी कि डायोड जो है वो या तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगी पूरा, या फिर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम इस डायोड की कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकें। समझ में आ रही बात है। तो क्योंकि हम लोग इसकी कंडक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर सकते ड्यूरिंग द ऑपरेशन, इसीलिए इसको अनकंट्रोल्ड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर हमने फॉरवर्ड वाइस इसको करा, मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी वोल्टेज दिया, तो इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगी, और पूरा का पूरा वोल्टेज, अगर हमारे ये आउटपुट टर्मिनल्स हैं तो हमें पूरा का पूरा वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हमने क्या करा, अगर हमने इसको रिवर्स बाइस करा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा आउटपुट सर्किट होगा, डेट इज द आउटपुट वेव फॉर्म। अब ये जो डायोड है ये ओपन सर्किट हो गई, ओपन सर्किट हो गई तो आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा, 0 वोल्ट, कोई वोल्टेज वेव फॉर्म ट्रेस नहीं होगी। समझ में आ रहा है। यानी कि अगर हम एसी देते हैं तो डायोड जो होती है वो ऑटोमेटिकली इसको डीसी में कन्वर्ट कर देगी, केवल फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान जो सप्लाई वोल्टेज होगा उसी को आगे पास करेगी, बाकी सब में ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगी। तो डायोड जो है बहुत अच्छे से काम कर रही थी रेक्टिफिकेशन सर्किट में, लेकिन जब हम बात करते हैं ना कंट्रोल की, तो डायोड कंप्लीटली फेल हो जाती है, क्योंकि हम लोग डायोड के अंदर ना उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। और आप एक बात समझो, हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी दुनिया भर के कंट्रोल सर्किट बनाते हैं, अल्टीमेटली उसका पर्पस क्या होता है, वी ऑलवेज वांट कंट्रोल। समझ में आ रही बात है। इवन लाइफ में भी अगर तुम देख लो, हर हर ऊपर बैठा आदमी नीचे को कंट्रोल करना चाहता है, प्रधानमंत्री देश को कंट्रोल करना चाहते हैं, तुम अपने घर के अंदर अपने लोगों को, मेंबर्स को कंट्रोल करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें तो चलो नहीं हो पाती हैं, बट हम एटलीस्ट इंजीनियरिंग में तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। तो ये सारी सिग्नल डायोड्स और जितनी भी डायोड्स, बीजेटी, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, ये सब बनाए क्यों, अल्टीमेटली हमें कंट्रोल करना था। जब हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वहाँ पर हम कंट्रोल करना चाह रहे थे छोटे लेवल के सिग्नल्स को। लेकिन जब हम बात करते पावर डायोड की, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वहाँ पर हम ये चाहते थे कि ये कंट्रोल जो है वो केवल छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही ना सीमित रहे, बल्कि पूरे के पूरे एरिया में फैल जाए, मतलब बड़े लेवल पर भी हम कंट्रोलिंग हासिल कर सकें। समझ में, प्रिसाइज कंट्रोलिंग। और वहीं से पावर इलेक्ट्रॉनिक का जन्म हुआ। तो अल्टीमेट गोल जो है, अल्टीमेट एम जो है, वो है कंट्रोल करना इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। ठीक है। तो ये जो फीचर है ना, ये डायोड के अंदर नहीं मिलता। डायोड के अंदर कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड दैट इज वाई वी कॉल्ड इट अनकंट्रोल्ड। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, क्योंकि हम लोग कंडक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी एक्सटर्नल सिग्नल द्वारा या मैकेनिज्म द्वारा, तो इसीलिए हम इसको अनकंट्रोल्ड कहते हैं। अब जैसे ये बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, और एक चीज़ मैंने ऊपर आपको और बताई थी शुरुआत में, कि डायोड के अंदर जो
डायोड की जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इन द सेंस डायोड के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो पूरा का पूरा सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जरा उसको समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एग्जांपल वाला सर्किट लिया है, 5 वोल्ट इसमें अप्लाई करा, 1 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ डायोड लगी थी और इसको हमने फॉरवर्ड बाइस कर दिया है। तो अब देखो इस डायोड से जो पास होने वाला करंट है उसको डायोड से कोई लेना देना नहीं है। डायोड की कंडक्टिविटी तो हम आइडियली इसको शॉर्ट सर्किट ही मानेंगे। तो डायोड किसी भी तरीके की कंडक्टिविटी में इंटरसेप्ट या कह सकते हो किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करता है। तो सिंपली जो डायोड के करंट जो डायोड के थ्रू पास होगा वो सर्किट के पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। तो करंट जो डायोड से पास होगा वो प्योरली डिसाइड किया जाएगा सर्किट मैटर द्वारा, ना कि डायोड की कंडक्टिविटी द्वारा। ऐसा कोई सिग्नल उग्नल नहीं है जो हम डायोड को देंगे ताकि हम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर करंट सर्किट के अकॉर्डिंग अगर करंट देखते तो 5 एम्पियर आया, ठीक है। अब ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम इस 5 एम्पियर को 4 एम्पियर कर सकें बाय इंटरफेयरिंग दी प्रोसेस ऑफ डायोड। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, तो इसीलिए इसे अनकंट्रोल्ड कहा गया। समझ में आ गई कोई बात है? तो अगर हम चाहते हैं कि डायोड को हम स्विच ऑफ कर दें, भले ही सर्किट हमारा फॉरवर्ड बाइस में हो, समझ में आ रही है, या फिर हम करंट को एम्पलीफाई कर दें, तो ये सब चीज़ें डायोड के अंदर संभव नहीं थी, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि हम कंट्रोल कर सकें करंट को किसी भी सर्किट में इरेस्पेक्टिव ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सर्किट पैरामीटर, तो हमें एक ऐसा डिवाइस बनाने की ज़रूरत थी जिसकी कंडक्टिविटी को आप कंट्रोल कर सकते थे, जो कि एक वॉल्व की तरह काम करता। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा टैंक हो गया है ना, और नीचे तुम्हारी टैप लगी हुई है, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे आपकी टैप लगी है, ठीक है। अब टैप से पानी आ रहा है और ये हमारा इस तरीके का सर्किट। नाउ यहाँ पर क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये है तुम्हारा टैंक, ये एक तरीके का वोल्टेज का काम करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तुम्हारे टैंक और टंकी के बीच में। टंकी जो है तुम्हारी, यहाँ पे हमें मिल रहा है आउटपुट, मतलब वाटर मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो पाइप गया है यहाँ पे अगर हम डायोड लगा देंगे तो डायोड इज एक्ट लाइक अ 0 और 1, मतलब या तो पूरा पाइप ओपन कर देगा या पूरा पाइप हमें ब्लॉक कर देगा। समझ में आ रही बात है? तो हमें एक ऐसे एक वॉल्व की तलाश थी कि एक वॉल्व की तरह काम, जैसे आपके घर के नीचे टंकी लगी होती घर में, तो आपने देखा होगा उस पर इस तरीके का एक वॉल्व होता है ना। अब वॉल्व को तुम इस तरीके का एक गरीबों वाला टंकी की बात कर ले रहा हूँ, तो इस तरीके का वॉल्व होता है। अब वॉल्व जो होता है उसको अगर हम कंट्रोल करें तो हम टैप के वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द सप्लाई। मतलब टैंक तुम्हारा भरा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का पानी तुम्हारा टंकी से निकल रहा है। तो टंकी नीचे लगा दी, अगर ये वॉल्व डायोड होता, डायोड अगर हम यूज करते एज अ वॉल्व, तो यहाँ पे सारा का सारा पानी टैंक से एक बार कनेक्ट होती निकलने लग जाता। यानी कि अगर टैंक भरा होगा तो पानी टंकी में हर समय निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है वॉल्व की। और अगर डायोड को वॉल्व की तरह इस्तेमाल करते तो दूसरी चीज़, या तो बिल्कुल पानी नहीं निकलता, मतलब अगर या तो तुम्हारी टंकी से पानी नहीं निकलेगा, या फिर बहुत तेज़ी से पानी निकलेगा। जैसे आप देखना, आप गए होगे, मॉल गए होगे, ठीक है। आजकल जो मैं देखता हूँ, पता नहीं हमारे तरफ जो मॉल है उसमें ही ऐसा है, आपने भी नोटिस किया होगा, तो वहाँ पे जो टंकी लगी होती हैं, कभी वॉशरूम गए होगे मॉल वॉल में, ठीक है, तो वहाँ पे टंकी देखना, वहाँ पे सेंसर वाली टंकियाँ होती हैं, तो उनके अंदर वॉल्व नहीं होता है। वहाँ पे सिंपल सा होता है कि अगर तुम हाथ आगे करोगे अपने तो पानी बहुत तेज़ी से निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर हाथ नहीं होंगे तो नहीं निकलेगा, हाथ रखोगे तो पानी निकलेगा। उसमें स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, वाटर की क्वांटिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, सही है। जो पहले की टंकियाँ होती हैं जो घरों में होती हैं, वहाँ पर वॉल्व लगा होता है। वॉल्व में हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू घुमा के स्क्रू टाइट करके कम करके पानी की क्वांटिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो पानी की जो क्वांटिटी है वो एक्ट करेगी एक आपकी कंडक्टिविटी की तरह। समझ में आ रही बात है? और जो आउटपुट निकल जो टैंक के अंदर पानी है वो मान लेते हैं वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो डायोड एक मॉल में लगी हुई टंकी की तरह है कि या तो वो पूरा चलेगी फुल प्रेशर से या नहीं चलेगी। समझ में आ रही? दीज आर द टू कंडीशंस। अब हमें एक ऐसे डिवाइस की तलाश थी जहां पर हम ये वॉल्व कंट्रोल कर सकें कि भैया जो पानी निकलेगा वो हम कंट्रोल कर सकेंगे, कितना पानी हमारा निकलेगा। और यहाँ से पिक्चर के अंदर एंट्री होती है भैया हमारे ट्रांजिस्टर्स की, यहाँ से ट्रांजिस्टर्स एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो थे, इन्होंने क्या करा, ट्रांजिस्टर ने जो नॉर्मल डायोड थी उनके अंदर ये 2 टर्मिनल डिवाइसेस होती थी, इनके अंदर एक तीसरा टर्मिनल ऐड कर दिया। और ये जो तीसरा टर्मिनल ऐड करा, ये डायोड के स्ट्रक्चर में यहीं से कंट्रोल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने। समझ में आ रहा है? तो जो करंट फ्लो करेगा ना किसी भी डायोड के अंदर, जो नॉर्मली करंट फ्लो कर रहा था उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ये जो थर्ड टर्मिनल था ये कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता था। यानी कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पानी ऐसे जा रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये जो थर्ड टर्मिनल आया ना, इसने क्या करा, यहाँ पर लगाया कंट्रोल। तो इट विल एक्ट एज अ गेट की तरह, एक वॉल्व की तरह काम करा कि भैया कितना पानी बाहर निकलेगा। समझ में आ रही है? सो दिस थर्ड टर्मिनल जो ऐड करा गया, यहाँ से पिक्चर अंदर एंट्री होती है ट्रांजिस्टर्स की, ठीक है। 3 टर्मिनल वाला ट्रांजिस्टर, सही ध्यान रखना।
और ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इससे क्या हुआ, ये ट्रांजिस्ट जो हमने करंट का जो फ्लो था इसको कंट्रोल करके हमने दो चीज़ें हासिल करी जो डायोड में संभव नहीं थी। सबसे पहले एम्पलीफिकेशन और दूसरा था स्विचिंग, जो हम पॉसिबल कर पाए, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स के अंदर। और यहीं से पता है आपको, ये जो ट्रांजिस्टर्स थे इसी से नींव रखी गई, यही वो फाउंडेशन था जहाँ से जो आज के हम लोग आईसीज की बात करते हैं ना, चिप्स की बात करते हैं, तो जो आईसीज होते हैं ये जो इनकी आईसीज की जो नींव थी वो इन्हीं ट्रांजिस्टर ने रखी। तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक एंड सिग्नल प्रोसेसिंग की जो नींव रखी गई वो इन्हीं ट्रांजिस्टर्स ने रखी। तो ट्रांजिस्टर्स की अगर हम टाइप की बात कर लें तो तीन कैटेगरी में ट्रांजिस्टर्स को मेनली बांटा जाता है। जैसे एक होगा बीजेटी, होगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बहुत नाम सुना होगा। एफईटी हो गए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, एंड द थर्ड वन इज द आईजीबीटी। ये कॉम्बिनेशन होता है बीजेटी और एफईटी का ना, हाइब्रिड वर्जन, मतलब इन दोनों का जो लड़का है वो है आईजीबीटी। तो इसके अंदर कुछ क्वालिटीज होंगी एफईटी की, कुछ क्वालिटीज होंगी बीजेटी की, सही है। तो इट इज व्हाट वी कॉल्ड इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। समझ में आ रही बात है। तो इस तरीके का हमने तीन तरीके के ट्रांजिस्टर्स मेनली बनाए। अब आने वाले समय में और भी हमने एडवांस करा होगा, कोर्स में आपके इतने ही तीन हैं जो हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर सीरीज चलेगी इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बीजेटी को देखेंगे, देन एफईटी, एंड देन हम लोग आईजीबीटी की तरफ जाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिटेल में हम लोग कवर करेंगे।